पाबंद व्यवस्था यहां पर की जा रही है। पहली पारी की बात करें तो रीट लेवल 1 का पेपर संपन्न हो गया है। रीट लेवल 1 की परीक्षा 10 बजे से 12:30 बजे तक पेपर हुआ है। इसका अधिकांश परीक्षार्थियों ने कहा कि इजी रहा पेपर। लेवल 2 की बात करें तो दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा रहेगी। राजधानी जयपुर की बात करें तो 213 परीक्षा केंद्रों पर और प्रदेश में कुल 1376 सेंटर्स पर परीक्षा होगी। 15,66,992 अभ्यर्थी हैं परीक्षा में पंजीकृत। तय ड्रेस कोड में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। जोधपुर, बीकानेर, करौली में नकल पर नकेल भी कसी गई है, यानी चिटपुट घटनाओं को छोड़कर फिलहाल लेवल 1 संपन्न हो गया है और परीक्षार्थियों ने कहा इजी रहा पेपर। तो ये 6 तस्वीरें जहां पर परीक्षा लेवल 1 संपन्न हो चुकी है। सिरोही, अजमेर, झालावाड़, करौली, जालोर, भीलवाड़ा, ये प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। हालांकि परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजामों का दावा किया गया, लेकिन छिटपुट घटनाएं बीकानेर में नजर आई। सिरोही में कुछ ऐसी खबरें सामने आई, नकेलों पर नकेल कसी गई है जो नकल करने वाले थे, लेकिन फिर भी चाक चौबंद व्यवस्था पहले से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार की। तो रीट की महापरीक्षा लेवल 1 कंप्लीट, लेवल 2 जो कि आज 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। और आपको बता दें सबसे ज्यादा सेंटर्स जो हैं वो राजधानी जयपुर में और 100 रिपोर्टर्स जो हैं वो फर्स्ट इंडिया के आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और 3 तस्वीरें जोधपुर, करौली और बीकानेर की, जहां पर ये मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। चाहे कुछ भी हो, कितनी भी व्यवस्था हो, कितनी व्यवस्थाएं यहां पर कड़ी कर दी गए, लेकिन ये मुन्ना भाई हमेशा नजर आ जाते आयुष। तो पूरे प्रदेश भर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे रिपोर्टर। चप्पे चप्पे पर तैनात है। डिंपल जयपुर से है, लूनाराम जारोद से है और शुभम भी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लूनाराम का सबसे पहले रुख करेंगे, अभी कलेक्टर के साथ है, वो जानेंगे कि फिलहाल किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर संभाल रखी है। लूनाराम, ओवर टू यू। जालोर में लेवल फर्स्ट की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है और इस बार जालोर के लिए प्रदेश में एक अति संवेदनशील जिला था, तो इसलिए एक बड़ी चुनौती थी जिला प्रशासन के सामने कि नक्सल गिरोह की पूरी तरह रोकथाम हो सके, जिसमें सफलता मिली। और लेवल 1 जो है परीक्षा वो पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। मेरे साथ कलेक्टर निशांत जैन एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है, मुझसे जानते हैं। सर, एक बड़ी चुनौती थी, जिला प्रशासन ने उसको पूरा किया, एक बड़ी सफलता, शांतिपूर्ण तरीके से लेवल 1 परीक्षा पूरी हो चुकी है। किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली? देखिए, व्यवस्था शांतिपूर्ण रही। अभी चुनौती तो है ही पूरी, जब तक परीक्षा कल दोनों चौथी शिफ्ट तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक हमारा काम जारी रहेगा और हमारी टीम पूरी तरह मुस्तैद है। जो चुस्ती और जो मुस्तैदी पहली शिफ्ट में दिखाई है उसी प्रकार से चौथी शिफ्ट के अंत तक वही मुस्तैदी रहेगी, तभी हम इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कर पाएंगे। परीक्षा को रोकथाम, जिस तरीके से परीक्षा में नकल को लेकर जिला प्रशासन के इंटरनेट बंद किया गया ताकि कोई पेपर आउट नहीं हो या किसी तरीके की नकल नहीं हो, किस तरीके के इंटरनेट कब तक बंद रहेगा और इससे कितना प्रभावित होगा? देखिए, आज जालोर जिले में आज सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक के लिए नेटबंदी की गई है। तो जैसा कि आपने स्वयं ही कहा कि जालोर जिला थोड़ा संवेदनशील है, उसको देखते हुए ये व्यवस्था की गई। संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा आदेश जारी किए गए। उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से इससे हमें परीक्षा की शुचिता को मेंटेन करने में मदद मिलेगी। इस बार जिला प्रशासन ने एक ये भी संवेदनशीलता देखने को मिली कि लास्ट में जो 4 केंद्रों पर आंशिक जो बदलाव किए गए थे उसमें भी किसी तरह की कोई जो परीक्षार्थी है उसको परेशानी नहीं हो, उसको लेकर की तमाम व्यवस्था हुई, जिससे देखने को मिला कि किसी को परेशानी भी नहीं हुई। ये हमारे लिए काफ़ी सुकून की बात रही, क्योंकि कल सुबह बोर्ड द्वारा 4 सेंटरों में कुछ अभ्यर्थियों के सेंटर आपस में बदले गए थे। उसकी सूचना आ गई थी, बोर्ड ने भी उनको सूचित किया था, पर फिर भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको फ़ोन नहीं लग पाया किसी कारण से। तो हमने बोर्ड से सूची मांग करके उनसे व्यक्तिगत बात कर ली थी। उन लोगों को, क्योंकि नेट सुबह 6 बजे से बंद था, तो हमने उनको राजीव गांधी सेवा केंद्र पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कुछ लोगों को दिए। फिर भी कुछ लोग गलत पहुँच गए तो उनको गाड़ी लगा करके हमने पहुँचाया, तो सभी समय से परीक्षा में बैठ पाए। ये एक सुकून भरी बात है।
एक दिव्यांग जो 10:15 पे पहुंचा था, जो नियम अनुसार टाइम ज़्यादा हो गया था, उसको प्रवेश नहीं हो पाया। इसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण ये भी है कि इस बार नकल पर रोकथाम जो प्रभावी तरीके से देखने को मिली, क्योंकि जालोर हमेशा पेपर आउट और नकल गिरोह के कारण बदनाम रहा, तो एक हमेशा डर तो था जिला प्रशासन को, एक चुनौती थी कि कैसे इसको पार किया जाए। तो जो रणनीति थी जिला प्रशासन की, वो शुरुआत में सही देखने को मिली, और 2 दिन तक जिस तरीके से परीक्षा पूरी होगी, तब तक यही रणनीति के तहत ये सफलता है वो जिला प्रशासन हासिल करेगा। देखिए, राज्य सरकार के जो निर्देश हैं वो बहुत क्लियर हैं, और बोर्ड भी बहुत एकदम स्पष्ट निर्देश हैं, और पूरा जिस तरह से एकदम पूर्ण मुस्तैदी और चुनाव की तरह उस तरह से उसका आयोजन परीक्षा का किया जा रहा है। तो इसी तरह से हमें अपनी टीम पे पूरा विश्वास है कि उसी तरह से जैसे पहली शिफ्ट में संपन्न हुआ, इसी प्रकार से चारों शिफ्ट संपन्न होंगी। आपने और एसपी साहब ने दोनों ने जायजे भी लिए सभी परीक्षा केंद्रों में पहुँच गए? हम लोगों ने जायजा लिया, अभी कुछ केंद्रों पे गए थे, अभी दूसरी शिफ्ट में भी जाएंगे। तो मौके पर जो व्यवस्थाएं हैं, टीमों की ब्रीफिंग हुई है, ठीक प्रकार से ट्रेनिंग हुई है, तो उनको अपनी ड्यूटीज़ का पूरा ध्यान है। तो एक संशोधित आदेश जरूर जारी कर दिया गया है, जिसमें इंटरनेट जो बंद किया गया है वो आज शाम तक 6 बजे तक रहेगा, उसके बाद में शुरू हो जाएगा। तो ये राहत की खबर है। लेवल 1 परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेवल 2 3 बजे परीक्षा संपन्न हुई है। इंटरनेट बहाली को लेकर भी संकेत कलेक्टर की ओर से दे दिए गए हैं। जालोर अपने आप में बेहद संवेदनशील, और यही वजह कि तमाम व्यवस्थाओं की जरूरत वहां पर और भी ज्यादा महसूस की गई। हालांकि बारिश की वजह से चुनौतियां भी बढ़ी है परीक्षार्थियों के समक्ष। अब बनी रही हमारे साथ सहयोगी डिंपल का रुख करते, राजधानी जयपुर से वो हमारे साथ बनी हुई। डिंपल, राजधानी के जो सेंटर्स थे उन पर किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिली, तो वहीं सेकंड पारी के एग्जाम को लेकर किस तरीके की तैयारियां? देखिए आयुषी, बिल्कुल, और आपने कहा कि अभी तक जो पहली पारी की परीक्षा थी, उस तरह को एक तरह से मान सकते हैं कि सफल आयोजन रहा। हालांकि जब शुरुआत हुई परीक्षा की तो मौसम खराब होने के चलते, क्योंकि देर रात से और जल्दी सुबह से जो बारिश का दौर जारी था, उस अभ्यर्थियों को पहुंचने में बड़ी परेशानी हुई। दूर दराज से जो अभ्यर्थी आए थे उनको परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने में बड़ी परेशानी हुई। लेकिन कुछ समय का कड़ी मशक्कत के बाद, जो इतना मान मनोहार के बाद जो अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया, वो भी कहा जा सकता है कि थोड़ा सा सुखद रहा। क्योंकि अगर अभ्यर्थियों के एक तरफ भविष्य का सवाल था, तो दूसरा सरकार की तरफ से भी सख्त आदेश थे केंद्रों पर कि एंट्री नहीं दी जाएगी, 1 घंटे पहले ही जो गेट है वो बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन मौसम की खराब स्थिति की वजह से कुछ देर पहले तक जो एंट्री दी गई और अभ्यर्थियों को राहत दी गई, इस चीज में आंशिक राहत ये कह सकते हैं। और पहली परीक्षा में जो 72,000 के लगभग जो अभ्यर्थी थे वो पंजीकृत थे परीक्षा के, और एक तरह से जो परीक्षा के बाद जो सुखद तस्वीरें जो उनके चेहरे से नजर आ रही है, कुछ एक जगहों पे प्रदेश भर की अगर बात करें, कुछ एक जगहों पे छुटपुट जो ये कह सकते हैं कि कोई मुन्ना भाई पकड़े गए या किसी ने किसी के स्थान पर पेपर दिया, ये बात है। लेकिन कहीं से कोई बड़ा मामला अभी तक सामने नहीं आया है। कहीं सेंसिटिव जगहों पे नेटबंदी भी रही, लेकिन कई जगह जहां पर जयपुर जैसे राजधानी के अंदर जहां सबसे ज्यादा अभ्यर्थी थे प्रदेश भर में, 4 लाख के करीब जो अभ्यर्थी थे, और 219 सेंटर जयपुर के अंदर थे। और इसी परीक्षा के अंदर की बात करें तो 400 के करीब यहाँ अभ्यर्थी, और अगली पारी में भी यहाँ पर 400 के करीब ही हैं जो अभ्यर्थी होंगे, और 1 लाख के करीब प्रदेश भर में दूसरी पारी में जो जयपुर के अंदर दूसरी पारी में जो परीक्षार्थी हैं वो 1 लाख के करीब है। तो ये माना जा सकता है कि अभी तक का सफल आयोजन कह सकते हैं। अगर पूरे दिन में अगर कोई धांधली की तस्वीर नजर नहीं आती है, तो सरकार ने जो चुनौती थी उसको स्वीकार भी किया, और एक तरह से उसमें सफल और उपलब्धि भी हासिल मानी जा सकती है। क्योंकि अभी तक कोई तरह की कोई घटना ऐसी बड़ी सामने नहीं आई है जहाँ की, क्योंकि सोशल मीडिया के ऑन रहते हुए भी नेट जब चल रहा है, नेटबंदी नहीं है। राजधानी जैसी जगह पर भी जहाँ सेंसिटिव एरियाज पे हालांकि नेटबंदी की गई, और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी हर स्तर पर, क्योंकि इस बार जो मुख्य सचिव कमेटी को भी फ्री हैंड दिया था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम स्तर पर जो इंतजाम बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि पूरे इलाके में यानी कि पूरी राजधानी में नेट बंदी नहीं है, ये वाकई में बड़ी बात है, सिर्फ सेंसिटिव एरियाज को छोड़कर। लेकिन पहले भी रीट की परीक्षा हुई थी, अब एक बार फिर से रीट की परीक्षा है। पहले वाली जिस तरीके से माहौल बना था वो हर कोई जानता है, आपने भी कवर किया था। पहले में और अब में कितना फर्क आपको नजर आ रहा है? दूसरा सवाल ये, मौसम की मार जो है अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है। अभी आप कौन से सेंटर में हैं और फिलहाल वहां से अभ्यर्थी किस तरीके से पहुंच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो पूनम मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि पहले वाली रीट की परीक्षा में और इस बार की रीट की परीक्षा में क्या अंतर। पहले वाली जो रीट की परीक्षा हुई थी उसमें भी अभ्यर्थी काफी जो भाग दौड़ करके पहुंचे थे, एक बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे, 23 लाख के करीब जो अभ्यर्थी थे पहली वाली परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन बाद में पेपर लीक होने की वजह से जो धांधली सामने आई थी, सरकार की काफी किरकिरी हुई, काफी चीजें जो खरीखोटी सुननी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद भी डैमेज कंट्रोल के लिए जो दोबारा परीक्षा हुई लेवल 1 की, वो परीक्षा सफल हो गई। पहली बात कि जब ये परीक्षा सफल हुई, आज के दिन की
कह रहे हैं कि इजी पेपर भी रहा और सफल आयोजन भी रहा। कहीं एक जगह से कुछ छोटी मोटी चीजें सामने आई, लेकिन नेटबंदी नहीं होने के बावजूद भी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई, क्योंकि जो तमाम तरह की चीजें हैं वो वायरल होने का खतरा ज्यादा रहता है। दूसरी जो आपने दूसरी चीज कही कि जो अभी अभ्यर्थी है, जो दूसरी परीक्षा होने वाली है, उसमें अभ्यर्थी कैसे क्या पहुंच रहे हैं। देखिए 1 से 1:30 बजे का जो समय है, अब परीक्षार्थी है जो पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा था बीच में मौसम में थोड़ा सुधार हुआ था, मौसम की स्थिति में सुधार था, लेकिन अब मौसम वैसा ही बरकरार है। बारिश का मौसम का दौर है और अलग अलग जगह जल भराव की स्थिति, ट्रैफिक जाम की वजह से अभ्यर्थियों को पहुंचने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, क्योंकि बाहर से भी आए हुए हैं अभ्यर्थी। लेकिन लेवल 1 के मुकाबले लेवल 2 में उतनी ज्यादा असुविधा नहीं होगी, क्योंकि समय काफी रहा। सुबह से 3 बजे से परीक्षा शुरू थी, तो बहुत ज्यादा समय नहीं, बहुत कम समय नहीं था अभ्यर्थियों के पास, अच्छा वाला समय था, पहुंच सकते हैं, समय पर आ सकते हैं। लेकिन पहली वाली परीक्षा में थोड़ा बहुत समय की देरी से कुछ एक सेंटरों से ऐसी सूचना भी आई जहां अभ्यर्थियों को लेट होने की वजह से एंट्री नहीं दी गई, लेकिन मौसम खराब की स्थिति से, लेकिन सख्ती थी, इस वजह से सरकार भी इसमें कोई ढील नहीं दे सकती थी। और दूसरी परीक्षा है उसमें 1 लाख के करीब जो परीक्षार्थी है वो ठीक है डिम्पल, आप नजर बना के रखिए, आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, आप कौन से सेंटर पर अभी मौजूद है, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर है, क्या अभ्यर्थियों को किसी तरीके की परेशानी, कोई मुन्ना भाई यहां पर पकड़ा गया? जी बिल्कुल, मैं अजमेर के सावित्री स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हालांकि पहले लेवल की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब दूसरे लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ही देर के अंदर का गेट भी खोल दिया जाएगा, जिसके बाद जो परीक्षार्थी हैं उनको प्रवेश भी दिया जाएगा। अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर संभाग के अंदर अभी तक ऐसी कहीं पर भी कोई छुटमुट घटना को छोड़ के कोई ऐसी बड़ी घटना सामने नहीं आई है, या कोई नकलची गिरोह या मुन्ना भाई नहीं पकड़ा गया है जहाँ से कोई इस तरह की घटना सामने हो। लेकिन अगर बात करें नेटबंदी की, तो नेटबंदी संभाग में कहीं भी नहीं है, और ये एक बड़ी सफलता है सरकार की और बोर्ड की बिना नेटबंदी के सफलतापूर्वक इस परीक्षा को कराना एक बड़ी चुनौती थी, और जो पहली पारी की परीक्षा अभी तक जो है वो सफलतापूर्वक हो भी चुकी है। अगर बात करें दूसरे लेवल की, तो 3 बजे ये परीक्षा चालू होगी, लेकिन 2 घंटे पूर्व इस परीक्षा को लेकर के पहले गेट खोल दिए जाएंगे, और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे गेट खोल दिए जाएंगे, क्योंकि बाहर दूर दराज के गाँव से और जिलों के भी छात्र हैं जो यहाँ पे, और अन्य राज्यों के भी करीबन 5000 छात्र जो अजमेर के अंदर यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आए हैं। तो उनके लिए तमाम व्यवस्था है, चाहे रोडवेज हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, तमाम व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं जो परीक्षार्थी हैं उनको किस रूम में बैठना है, किस रोल नंबर जो इनका एनरोलमेंट नंबर है वो कहाँ पे कौन से रूम में है, उसको लेकर के पेपर जो है चस्पा कर दिया गया है। और अब जो गेट है वो खोल दिए जाएंगे, कुछ ही देर के अंदर गेट खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद लेवल 2 की परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। लगातार जो प्रयास थे, बोर्ड के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी कि रीट 2022 की जो परीक्षा है वो सफलतापूर्वक करवाई जाए, उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए जा सकते हैं, पूर्व की जो परीक्षा हुई थी उसमें क्या क्या गलतियां हुई थी, उन गलतियों का किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, उसको लेकर के तमाम बैठकें हुई। और उसके बाद आज वो परीक्षा की घड़ी सामने है, जिसमें लेवल 1 की परीक्षा हो चुकी है और लेवल 2 की परीक्षा की जा रही है। अगर बात करें, देखिए शुभम, देखिए रीट की परीक्षा प्रशासन के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से सवाल रीट को लेकर के उठे थे, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस बार का एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और सफलतापूर्व तरीके से संपन्न हो। तो वैसे में एक बड़ा सवाल ये भी कि इस एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, उनके परिजनों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं? जी बिल्कुल, जो अभ्यर्थियों से बात करी तो अभ्यर्थी अभी जो है वो अपना रोल नंबर देख रहे हैं और अंदर जाने की जद में है कि जैसे गेट खुलेगा वो अंदर जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे थे, हालांकि बरसात अजमेर में सुबह से हो रही थी और बीच में जरूर बंद हुई थी, और अभी भी हल्की बहुत बूंदाबांदी यहाँ हो रही। तो परीक्षार्थियों में काफी उत्साह है कि उनका पेपर होगा। हालांकि जो परीक्षार्थी दूर दराज से आए हैं वो सुबह के यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, लेकिन जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए थे। सरकार ने रोडवेज बसों को फ्री कर दिया था, रेलवे की तरफ से भी तमाम ट्रेनें चलाई गई थी, और जो रेलवे स्टेशन है और जो बस स्टैंड है वहां पर तमाम काउंटर लगा करके परीक्षार्थियों की समस्याओं को सुना जा रहा है, और जिस जगह पे उनको पहुंचाना है वहां पे पहुंचाने की उनकी व्यवस्था भी की जा रही है। अस्थायी बस स्टैंड भी यहाँ पे लगाए गए हैं, क्योंकि यातायात किसी तरीके से बाधित ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि पहले लेवल का पेपर खत्म हुआ था तो काफी ट्रैफिक जो है वो बिगड़ जाता है। उसके बाद लेवल 2 का पेपर चालू हो रहा है, लेकिन परीक्षार्थी जो है वो अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं, और परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के साथ ही अब जो गेट है वो खुलने वाला है, और गेट खुलने के साथ ही जो लेवल 2 की परीक्षा है उसके परीक्षार्थी अंदर जाएंगे। जो परीक्षार्थियों का ड्रेस कोड रखा गया है उसको बड़ी सख्ती से यहाँ पर नोट किया जा रहा है, और उसके साथ ही इनको जो हाफ बाय के कपड़े पहनने के लिए पतली शॉल के जो चप्पल या सैंडल हैं वो अलाउड किए गए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ही परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जैसा देखा गया था कि बीकानेर के अंदर और अजमेर के किशनगढ़ के अंदर जो मुन्ना भाई पकड़े गए थे तो चप्पल के अंदर डिवाइस छुपा करके लेके आए थे। उसके बाद जो पेपर लीक की घटनाएं थी और अन्य घटनाएं जो सामने आती रही थी, और बाद में जब परिणाम घोषित हुआ उसके बाद भी एसओजी ने मामले में कार्रवाई करते हुए जो बोर्ड अध्यक्ष थे डीपी जालोली, पूर्व जो बोर्ड अध्यक्ष थे, उनको बर्खास्त
बर्खास्ती भी की गई थी। उसके बाद एसओजी ने लगातार कार्रवाई करते हुए तमाम आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। तो उसके लिए सुरक्षा एजेंसी अभी भी तैनात है, अलर्ट मोड पर है, लगातार कहीं ना कहीं पर छोटी मोटी घटनाओं को पकड़ा भी जा रहा है। हालांकि परीक्षा जब अंदर शुरू हो रही है तो उस टाइम पे किसी भी तरह की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है। बीकानेर में भी कुछ पकड़े गए हैं और आपके बांसवाड़ा में भी कुछ हंगामा हुआ था। अजमेर की भी बात करें तो अजमेर के अंदर भी कहीं पर जो परीक्षार्थी बारिश के कारण लेट हुए थे तो उनको सख्ती से मना कर दिया था, प्रवेश टाइम के बाद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 7 दिन पहले जिला आवंटित हो चुका था और 4 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी कर दिए थे। तो परीक्षार्थियों को पहले ही बता दिया गया था कि आपको उस केंद्र पर पहुंचना है और ये समय रहेगा। तो जो गाइडलाइन थी वो पहले जारी कर दी गई थी और सुरक्षा लिहाज से समय को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा केंद्र हैं वो जिला मुख्यालयों पर ही बनाए गए हैं। पहले उपखंड क्षेत्रों में बनाए जाते थे तो परीक्षा और क्षेत्रों पर जाने के लिए समय लगता था, लेकिन अब समय नहीं लग सकता क्योंकि शहर के अंदर ही है, जिला मुख्यालयों पर ही है। तो परीक्षार्थी आराम से अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई अगर लेट होता है 1-2 मिनट की लेट की जो होती है बारिश के चक्कर में तो उसको मान लिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई ज़्यादा लेट होता है उसको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र के जो गेट है उनको बंद कर दिया गया था और वही अभी यहाँ पे भी होगा। कुछ ही देर के अंदर परीक्षा गेट जो है केंद्र का जो गेट है वो खुल जाएगा। उसके बाद परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश देने के साथ साथ जो परीक्षा है वो फिर शुरू होगी। और चलिए ठीक है शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे एक बार फिर से जानकारी लेंगे। लूनाराम का रुख कर लेते हैं। लूनाराम, फिलहाल आपने कलेक्टर से बातचीत की, उन्होंने व्यवस्थाएं बता दी किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर है, लेकिन अभी आप कहां पर मौजूद है, किस तरीके की व्यवस्थाएं दूसरे अन्य सेंटर्स पर भी हैं? क्योंकि अभ्यर्थियों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आखिर परीक्षा में उन्हें किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं या फिर कितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। क्या किसी अभ्यर्थी से आपकी अभी तक बात हो पाई? सुबह से जब सुबह लेवल फर्स्ट की परीक्षा हो रही थी उस दौरान हमने कई अभ्यर्थियों से बातचीत की और उनका कहना था कि इस बार बसों की व्यवस्थाएं सही थी और बसों की व्यवस्थाओं के साथ साथ में प्रशासन ने नकल रोकथाम को लेकर जो कदम उठाए उनकी सराहना की। उसके साथ में अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन ने जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई उनको लेकर भी सराहना की है। इस बार 16 परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय पर बनाए गए थे। कलेक्टर एसपी तमाम ने जब लेवल फर्स्ट की जो एग्जाम शुरू हो गए थे उस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर जायजा लिया, क्योंकि जालोर अति संवेदनशील है तो ऐसे में नेट बंदी की गई है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नेट बंदी है। शाम को 6 बजे बाद नेट बहाल हो जाएगा। उसके साथ ही लगातार जिला प्रशासन और पुलिस है वो लगातार अलर्ट के साथ में विशेष निगरानी रखे हुए है। पिछले दिनों जालोर पुलिस ने जिस तरीके से जो संदिग्ध लोग थे 130 से ज़्यादा नाम जो अलग अलग पेपर आउट और नकल गिरोह में शामिल रहे हैं, जो अपराधी है, उनकी सूची भी जारी कर दी थी और अलग अलग एचओ और पुलिस अधिकारियों को एसपी ने निर्देश भी दे दिए थे कि इस पर विशेष निगरानी रखी जाए। तो ऐसे में परीक्षा को लेकर पूर्व जिला प्रशासन और पुलिस की तैयारियां हैं। उसके बलबूते पर लेवल फर्स्ट की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है, शांतिपूर्ण समाप्त हुई है। अब लेवल 2 की जो परीक्षा है वो शुरू होगी 3 बजे और उसके बाद में कल जो परीक्षा 2 पारी में होनी है उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह चुनौती के साथ में देखा जाए कि अधिकारी भले कलेक्टर की बात करें, एसपी की बात करें या तमाम जिनकी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता जो लगाया गया है वो अलर्ट के साथ में ड्यूटी पर तैनात है और अभ्यर्थियों को जितना हो सके परेशानी कम हो उसको लेकर जिला प्रशासन काम कर रहा है। जी बिल्कुल लूनाराम, देखिए जिस तरीके से इस पूरी लेवल 1 की परीक्षा का समापन हुआ है, परीक्षा एक सफल तौर पर संपन्न हम कह सकते हैं, क्योंकि छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम संपन्न हुआ है। तो वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के 2 मोड यहां पर नजर आए। एक और तो अभ्यर्थियों को हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश प्रशासन की रही, सेंटर्स तक पहुंचाने तक की, तो वहीं दूसरी ओर जो नकल गिरोह सक्रिय थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारियों के लिए।